जहाँ उपादान उपादेन भाव होता है वहाँ नित्य अनित्य में समानाधिकरण होता है। जैसे मृद घट तंतुपट, यहाँ सर्वत्र उपादानो उपादेय भाव है। उपादानो उपादेय भाव के बिना जहाँ द्रव्यों में अपृथक सिद्धत्व समानाधिकरण होता है वहाँ नित्यों में ही होता है। जैसे सूक्ष्म चित्त एवं ब्रह्म का अथवा सूक्ष्म अचित एवं ब्रह्म का जहाँ शरीर शरीरी भाव मात्र के कारण समानाधिकरण होगा वहाँ अहम और शरीर का गुण गुणी भाव भी नहीं, उपादानो उपादेय देह भाव भी नहीं। मुक्ति में भी मनुष्यत्वादि की अनुवृत्ति दुर्बार होगी। इसलिए चेष्टावान हो, कहते हैं तो शरीर शरीरी भाव मूलक समानाधिकरण नहीं हो सकता। यदि स्थूल शरीर की अनित्यता इष्ट होने के कारण उसका अन्वय न हो तो भी इंद्रिय मन प्राणादि समुदाय सूक्ष्म शरीर की अनित्यता जिनकी दृष्ट नहीं है, मोक्ष में अनुवृत्ति होगी सूक्ष्म चित्त एवं अचित में चेष्टावद अंत्यावयवित्व चेष्टावान हो और अंत्यावयवी हो, यह शरीर लक्षणा मान्य नहीं है। अहमर्थ अनात्मा, क्योंकि वह शरीर के तुल्य अहम प्रत्यय का विषय, शरीर भी अहम प्रत्यय का विषय होता है। उसकी अनात्मा भी प्रतिवादी सम्मत है। अहमर्थ आत्मा से अन्य है। अहम शब्दाभिधेय होने से, क्योंकि अहंकार शब्दाभिधेय अहंकार तत्व को प्रतिवादी भी अनात्मा मानता है। इन दोनों अनुमानों से स्थूल शरीरोपहित आत्मा के तुल्य ही सूक्ष्म शरीरोपहित एवं तदेक देश अंतःकरणोपहित चैतन्य का भी अनात्मत्व ही सिद्ध है। सुप्ति में उक्त दोनों उपाधियां नहीं रहती, इसलिए आत्मा में अहम प्रतीति नहीं होती है, क्योंकि उस समय अंतःकरण स्वरूप में नहीं रहता, किंतु अविद्योपहित रूप से आत्मा ही रहती है। स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर में अहम पद प्रयोग इसलिए होता है कि अंतःकरण रूप से अभिव्यक्त अविद्या से उपहित साक्षी चैतन्य में पृथक शरीरादि कल अध्यास होता है। सुप्ति में अविद्या मात्र उपाधि होने के कारण ही आत्मा साक्षी होता है। वह अंतःकरण सूक्ष्म स्थूल शरीरादि स्वरूप से नहीं होते, अतः अंतःकरणोपहित साक्षी चैतन्य का अध्यास न होने से सौषुप्त आत्मा में अहम प्रत्यय विषयता नहीं होती। अहंकारोपहित साक्षी चैतन्य में स्थूल सूक्ष्म देह का अध्यास होने से ही देहादि में अहम प्रत्यय विषयता होती है। अतः जो कहा जाता है कि देह में अहंकार भ्रम होने से उसमें अहम प्रत्यय मानना पड़ेगा, यह ठीक नहीं। किंतु जैसे इदम अवच्छिन्न चैतन्य में अध्यस्त रूप का चैतन्यावच्छेदक इदम के साथ तादात्म्य होने से इदम रूप्यम ऐसा प्रतीत होता है, इसी तरह अहंकार रूप में अभिव्यक्त अविद्योपहित साक्षी चैतन्य में देहादि का अध्यास होता है। अतः अवच्छेदक अहम के साथ देहादि का तादात्म्य होने से अहम रूप से देहादि का भान होता है। देहादि में इदम प्रत्यय आत्मा अहंकाराध्यास के कारण ही है। देहादि में अहम प्रत्यय आत्मा अहंकाराध्यास के कारण ही है। यदि अहमर्थ अनध्यस्त आत्म तत्व रूप ही होता तो जागृदादि के समान ही सुप्ति में भी विशद अहम प्रत्यय होता। अहम जानामि इत्यादि प्रत्यय तो सोपाधिक भ्रमरूप है। पहले संविद में अंतःकरण का तादात्म्याध्यास होता है, उससे चिद अचिद ग्रंथि रूप आत्मा के संविदंश में आरोपित अंतःकरण के धर्म कर्तृत्व ज्ञातृत्व आदि का अध्यास होता है। केवल संविद रूप आत्मा न तो अधिष्ठान ही हो सकता है और न केवल स्वप्रकाश से अहम जानामि प्रतीति में
उसका भान ही हो सकता है। साक्षात या परंपरा से अविद्योपहित ही अधिष्ठान होता है, उसी में ज्ञातृत्वादि होता है। जिस रूप से अविद्योपाधि अविद्योपहित संविद रूप अधिष्ठान होता है, उसी रूप से अध्यस्यमान भी होता है। अतः अहंकार रूप से अभिव्यक्त अविद्योपहित संविद में अध्यस्त शरीर आदि अहम रूप से अध्यस्यमान होता है। महाभूतानि अहंकार है, इस गीता के वचन से अहंकार क्षेत्र ही है यहाँ कहा गया है। निर्ममो निरहंकार है, इस वचन से आत्मा अहंकार और तद्धर्म अहंता ममता से शून्य है यह कहा गया है। हमें वो उपरिष्टात् इस तरह अहंकार घटित ही अहमर्थ की सर्वात्मकता सिद्ध होती है, सर्वात्मकता सिद्ध होती है। अहंकारोपहित रूप से नहीं किंतु अनुपहित रूप से ही, इसीलिए आत्मा देश है, इसमें अहंकारानुपहित आत्मा का ही भूम रूप से उपदेश उपसंहार करता है। किंतु यहाँ मानता दानता भेद से दोनों अहमर्थों का भेद है, वहाँ अहमेवाधस्तात के समान अहंकार शब्द से प्रस्तुत दांत अहमर्थ का अहम बुद्धि विषय रूप अहमर्थ रूप से परमार्थ परामर्श किया जाता है। अहम बुद्धि से ब्रह्मोपासना का उपदेश ही अहंकारादेश है। जब अहंकारादेश का ही अहंग्रह उपासना के लिए उपदेश मान्य है, तब भूमा अहमर्थ के अंतरात्म रूप से उपास्य है। जब चेतना चेतन सभी सब अंतर्यामी रूप आत्मा है और उसी से प्राणादि भी की भी उत्पत्ति है, तो फिर उपयुक्त वाक्य में ऐसा जानने वाले के आत्मा से प्राणादि की उत्पत्ति होती है, इस कथन का कोई अर्थ ही नहीं। वस्तुतः भूमा साधक के आत्मा का आत्मा है, साधक का नहीं। साधक के आत्मा का अंतर्यामी होने से ही साधक का औपचारिक रूप से आत्मा है। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार वस्तुतः साधक का भूमा ही आत्मा होता है। इसी पक्ष में एवं जानतः आदि कहना सार्थक है, क्योंकि ज्ञानवान साधक का ही आत्मा भूमा होता है। इस तरह ज्ञानवान के आत्मा स्वरूप भूमा से ही प्राणादि की उत्पत्ति होती है। आत्मेत्येव उपासित आत्मेत्येव उपासित तम व अहमस्मि भगवो देवते अहम वै त्वमसि भगवो देवते यद यो अहम स्वसौ योसौ स्वहम इत्यादि वाक्यों की संगति भी अद्वैत मार्ग में ही संभव है। जहाँ वास्तविक रूप से नियम नियामक भाव है, वहाँ अभेद निर्देश नहीं हो सकता। नियम में प्रजा नियामक राजा से अभेद नहीं समझा जा सकता।